हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल जेडी साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम एग्जामपुर के जो हैं 10 जो मॉडल सेट हैं उसके जो हैं हम जीएस और हिंदी के पार्ट सॉल्व करें। तो आज का इसमें सेट नंबर 4 होगा, ठीक है, जिसमें हम हिंदी के पार्ट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। ठीक है, देखिए चौधरी चरण सिंह मेरठ यूनिवर्सिटी से भी खबर आई थी और वहाँ का विवरण भी मांगा गया है। ठीक है, कि कितने सेंटर आपके यहाँ बन सकते हैं। ठीक है, तो ये भी अब जो है सेंटर बनने की कुछ सूचनाएं मिलने लगी हैं, तो हो सकता है पेपर भी अब आपका जल्दी हो जाए। ठीक है, तो ये जान लीजिए 1-2 माह अभी लगेगा, लेकिन आप तैयारी करते रहिए। ठीक है, चलिए भी तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न करें कि अनुनासिक स्वरों का उच्चारण स्थान कौन सा है, ये आपको बताना है। ठीक है, यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो अनुनासिक स्वरों का उच्चारण स्थान कौन सा है, करें कि नाक और मुंह, नाक, मुंह या ओष्ठ। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा ये, देखिए सही ऑप्शन इसका राइट ए नंबर हो जाएगा, नाक और मुंह से। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। देखिए अनुनासिक स्वर जिन स्वरों का उच्चारण मुख और नासिका दोनों से किया जाता है तो उस वहाँ पे अनुनासिक कहलाता है। ठीक है, जैसे हंसना, हंसना हो गया। ठीक है, आँख हो गया, ऊँट हो गया, मैं, हैं। ठीक है, तो ये जो है चंद्र बिंदु या केवल बिंदु वहाँ पर आया तो वो जो है अनुनासिक कहलाता है। ठीक है, तो चंद्र बिंदु आपको ध्यान रखना है और अंक बिंदी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ए नंबर यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न है, प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है, ये आपको बताना है। ठीक है, बताइए, सही ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा। करेंगे प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है, करें उच्छिप्त है, पार्श्विक है, प्रकंपित है या संघर्षहीन है। राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा भी, यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ला। ठीक है, ला जो है पार्श्विक ध्वनि के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल यहाँ राइट हो जाएगा। ठीक है, देखिए उच्छिप्त के अंतर्गत क्या आएगा, उच्छिप्त के अंतर्गत देखिए डा और नीचे ये नुक्ता लगता है। ठीक है, और डा, तो ठीक है, तो ये आपको उच्छिप्त के अंतर्गत दो आएगा। ठीक है, डो ढो, मतलब कि डा के नीचे नुक्ता और ढा के नीचे नुक्ता लग जाता है, उसी को उच्छिप्त के अंतर्गत आएगा। ठीक है, ठीक है, और देखिए प्रकंपित, देखिए प्रकंपित या लुंठित व्यंजन भी कहते हैं, तो इसमें क्या आता है, आर आता है। ध्यान रखिएगा, ये आपसे पूछा जाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और या और रा, ठीक है, ये क्या होते हैं, ये जो है अर्ध स्वर कहलाते हैं। तो आपसे पूछेगा अर्ध स्वर कौन है। ठीक है, अर्ध स्वर कौन है, तो या रा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे पार्श्विक में आपको ला याद रखना है। ठीक है, उच्छिप्त में डा, ढा के नीचे जो नुक्ता लगेगा दो याद रखना है। प्रकंपित, देखिए प्रकंपित को लुंठित व्यंजन पूछता, कहता है लुंठित व्यंजन इसमें कौन सा है। ठीक, तो आर होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, अर्ध स्वर या रा। ठीक है, तो ये आपसे पूछे जाते हैं परीक्षा में प्रश्न यहाँ से, तो ये आपको तीनों ध्यान रखना है। चलिए भाई, तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं अगला है, कहने के निर्देश दिए गए संधि विच्छेद में सही विकल्प चुने। रूपांतरण, आपको रूपांतरण का सही संधि विच्छेद वाला चुनना है। राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा भाई, यहाँ पे सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, रूप प्लस अंतरण। ठीक है, देखिए बीच में बड़ा का मात्रा है, बड़ी का मात्रा है। ठीक है, और बड़ा ऊ का मात्रा है, तो क्या होता है वहां पे कौन सी संधि होती है, दीर्घ स्वर संधि होती है। ठीक है, दीर्घ स्वर संधि है। ठीक है, इसमें तो फिर वही हो जाएगा दीर्घ स्वर संधि। ठीक है, तो रूपांतरण का रूप प्लस अंतरण जो है इसका सही संधि विच्छेद हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं अगला है, निम्न में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, आपको यहाँ स्त्रीलिंग वाला शब्द पहचानना है। देखिए करें कि प्रभाव, देखिए प्रभाव अच्छी होता है या अच्छा होता है, प्रभाव अच्छा होता है ना कि अच्छी होती है, तो अच्छा अच्छी लगा के अच्छी जिसमें सही बैठेगा वो आपका
स्त्रीलिंग हो जाएगा, अच्छा जिसमें बैठेगा पुल्लिंग हो जाएगा। तो अच्छी अच्छा विशेषण लगा के पहचानना है, ठीक है। तो प्रभाव अच्छा है, ये तो पुल्लिंग हो गया। भाषा, भाषा अच्छा होता है अच्छी होती है? भाषा अच्छी होती है, सही बैठ रहा है, मतलब स्त्रीलिंग आपका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। देखिए विवाह कह रहे हैं, विवाह अच्छी होती है अच्छा होता है? विवाह अच्छा होता है भाई, पुल्लिंग हो जाएगा ना। निर्माण अच्छा होता है, तो ये पुल्लिंग हो जाएगा। तो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द कैसे पहचानेंगे? विशेषण लगा के अच्छी अच्छा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अगला है निम्नलिखित में से इतर का, इतर, ये इतर का अनेकार्थी शब्द नहीं है, ये आपको यहाँ बताना होगा। करें मेल, नीच, चरस या अंत्यज, राइट आंसर हो जाएगा। तो इतर का अनेकार्थी शब्द कौन सा नहीं है यहाँ पे? आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मेल जो है नहीं है, ठीक। नीच, चरस, चरस और अंत्यज है, ठीक है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांश के लिए एक शब्द का विकल्प है जो इस लोक की बात है। यहाँ पे आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? कौन सा हो जाएगा भाई? देखिए यहाँ पे जो इस लोक की बात है, एक शब्द बताना है। करें कि अलौकिक होता है, स्वर्गीय या पाश्चात्य या लौकिक होता है। तो जो इस लोक की बात है उसे लौकिक कहते हैं। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला। करें कि घड़ी संज्ञा का कौन सा प्रकार है? आपको बताना है घड़ी जो है में कौन सी संज्ञा है, ठीक है। करें समूहवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या जातिवाचक संज्ञा, बताइए, ठीक है, कौन सा हो जाएगा? देखिए समूहवाचक संज्ञा आप जानते हैं, जिन संज्ञा शब्दों से व्यक्ति अथवा वस्तु के समूह या समुदाय का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ तो ऐसा नहीं दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि जानते हैं आप समूहवाचक संज्ञा जैसे संसद होता है, सभा, परिषद, कक्षा, सेना, मंत्रिपरिषद ना, पुस्तकालय, भीड़, मंडल, ठीक है, गुच्छा, तो ये समूहवाचक में आएंगे। तो ऐसा तो घड़ी में नहीं दिख रहा है। आइए देखते हैं अगला व्यक्तिवाचक संज्ञा। देखिए क्या होता है भाई व्यक्तिवाचक संज्ञा ऐसे संज्ञा शब्द जो किसी एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान को बोध कराते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे सुनील, भारत, उत्तर, गंगा, ठीक है, देवनागरी, तो ये ऐसा यहाँ पे नहीं होगा, ठीक। और ये देखिए भाववाचक संज्ञा, ये देखिए क्या होता है, जिन संज्ञा शब्दों से व्यक्ति या वस्तु के गुण, धर्म, दशा आदि का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। जैसे बुढ़ापा, मोटापा, बचपन, मिठास, लंबाई, ठीक है, ये आपकी भाववाचक। और जातिवाचक संज्ञा, ठीक है, ये आपका यहाँ पे जातिवाचक, घड़ी जो है कैसा है, ये जातिवाचक हो जाएगा, ठीक है। डी नंबर आपका यहाँ सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए जातिवाचक संज्ञा जिस संज्ञा शब्दों से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। देखिए कुछ इसे एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है, जैसे वकील पूछ ले, ठीक है, वकील, लड़का, ठीक है, नदी, मनुष्य, मनुष्य एक जाति है भी, मनुष्य, गाय, ठीक है, गाय, बकरी, ठीक है, राज्यपाल, ठीक है, राज्यपाल, जुलाहा, ज्वालामुखी, ठीक है, वर्षा, कुर्सी, भूकंप। देखिए प्राकृतिक जो आपदाएं होती हैं वो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। घड़ी जो है कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं अगला है, कहने किसका प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है? तो आपको हमने बताया है कई बार ये भाई कौन जो है सदैव बहुवचन में होता है। कहने कि दर्शन, लता, नारी, गाय। देखिए लता से लताएं बनाया जा सकता है, नारी से नारियां, गाय से गायें, तो ये तो भैया एक वचन में है। तो कह रहे हैं कि सदा बहुवचन वाला बताइए, तो कौन सा हो जाएगा? कौन सा हो जाएगा? तो आप पता हो गया होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दर्शन, ठीक है। तो मैंने कहा कि जितना बताए हैं वही आपको याद रखना है, पूछा जाता है उसी में कि ये सदैव बहुवचन में और ये सदैव एक वचन में आते हैं। जैसे आपको ने बताया था, प्राण भी बताया था ना, प्राण, आंसू, ठीक है, होश, यही सब आपसे पूछे जाते हैं। बाल, ठीक है, बाल, हस्ताक्षर, हस्ताक्षर, समाचार, और भी दाम, ठीक है, अक्षत, ये जो हैं आपके हमेशा कैसे आते हैं? सदैव बहुवचन वाले शब्द हैं, ठीक। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसी में आपसे बनता है प्रश्न, तो ये इसी से बन जाता है, ठीक है। आइए एक वचन वाला भी आपको यहीं पर बता देते हैं जो सदैव प्रयोग होते हैं, ठीक है। देखिए जैसे आपको बताया है कि जनता होता है, ठीक है, जनता, माल, सामान, सामान और कौन? सामग्री, सामग्री हो गया,
सोना हो गया, ठीक है, सत्य, वर्षा, पानी, आकाश, ठीक है, सहायता, ये जो है कुछ जो हैं आपके क्या होते हैं, सदा एक वचन में प्रयोग होते हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा, इन्हीं में से आपसे पूछा जाता है, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं अगला है, निम्नलिखित में से योजक चिन्ह कौन सा है। तो योजक चिन्ह आप जानते हैं जिसे समासिक चिन्ह भी कहते हैं ना, कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, योजक चिन्ह। उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य में क्रिया के भेद वाला सही विकल्प है। कहें कि रोहन चाय पी कर बैठ गया, बताइए, यहां पे आपको बतलाना है, ठीक है। करें प्रणर्थक क्रिया, नामधातु क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, संयुक्त क्रिया, ये आपको हम बता देते हैं कि कौन सा ये प्रणर्थक क्रिया क्या होती है। देखिए आइए जानते हैं, क्रिया के जिस रूप से हमें यह पता चले कि कर्ता कोई काम स्वयं ना करके किसी दूसरे को उस कार्य को करने के लिए प्रेरित करता है तो उसे प्रणर्थक क्रिया कहते हैं, ठीक है। जैसे राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है तो भाई ये प्रणर्थक क्रिया है, ठीक है। और अध्यापक ने बच्चों से किताब पढ़ाई तो स्वयं नहीं कर रहा है ना, तो ये प्रणर्थक के उदाहरण है। तो यहाँ पे तो देखिए पहला ऑप्शन तो नहीं होगा, ठीक। देखिए नाम धातु मतलब ये क्या होता है, नाम धातु क्रिया जिन क्रियाओं का निर्माण संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्दों से बनने वाली क्रिया को नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे लात से लतियाना, ठीक, हाथ से हथियाना, झूठ से जुठलाना, ठीक है, तो ये नाम धातु हो गई। पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है, जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त हो जाता है तब वो पहली क्रिया जो है पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे मैं अभी सोकर उठा हूँ, बच्चा दूध पीकर सो गया, ठीक है। और संयुक्त क्रिया आप जानते हैं, अभी जहाँ दो या दो से अधिक धातुओं या क्रियाओं का प्रयोग साथ साथ किया गया हो वहाँ कौन सी क्रिया होती है, संयुक्त क्रिया कहलाती है। जैसे वह खा चुका है तो खा चुका है हो गया। राहुल जो है गीता पढ़ने लगा तो पढ़ने लगा संयुक्त क्रिया हो गई, ठीक है। अब बताइए भाई इसमें कौन सी क्रिया है, रोहन चाय पीकर बैठ गया, राइट आंसर आपका यहाँ सही हो जाएगा। तो देखिए आपको आ गया भाई सी नंबर, पूर्वकालिक क्रिया है ना, पूर्वकालिक क्रिया, पहले रोहन चाय पिया फिर बैठ गया, मतलब ये चाय पीने वाली पूर्वकालिक हो गई, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा, ठीक। तो इससे दो ये देखिए तीनों जो है क्रियाएं जो हैं ये प्रयोग के आधार पर होती हैं, ठीक है। क्रियाएं जो है मुख्य रूप से सकर्मक और अकर्मक होती हैं और प्रयोग के आधार पर ये चार होती हैं। तो ये चारों से प्रश्न आपको जरूर बनता है, ठीक है। तो ये आपके इनकी परिभाषाएं आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए भाई आइए देखते हैं अगला प्रश्न, कह रहे हैं कि वाक्य विन्यास की दृष्टि से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो यहाँ पे आपको बताना है शुद्ध वाक्य, ठीक है। कह रहे विद्यार्थियों की मेले में कई टोलियां थी, ये सही है कि कौन सा भी। कह रहे आप इस प्रदेश की शिक्षक के रूप में सेवा कर रहे हैं, वह अपनी प्रजा का पुत्र व्रत पालन करता था, मैं यह काम देखूंगा कि हो सकता है या नहीं। तो शुद्ध वाक्य कौन सा इसमें आपका हो जाएगा, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका यहाँ सी हो जाएगा, वह अपनी प्रजा का पुत्रव्रत पालन करता था। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। देखिए निर्देश है, निर्देश प्रत्येक प्रश्न वाक्य में एक अधोरेखांकित शब्द है, उसके नीचे लिखे शब्दों में से 3 अशुद्ध रूप से लिखे गए हैं, चौथे शुद्ध रूप से लिखे शब्द का चयन कर उसे चिन्हित करें, ठीक है। ये आपको यहाँ ध्यान देना है। चलिए भी कह रहे कि भग्गू सेठ तो बहुत ही दुष्चरित्र व्यक्ति है, शुद्ध वर्तनी है। तो यहाँ पे दुष्चरित्र का शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको यहाँ चुनना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे दा में बड़ा उपमांतर दुष्चरित्र लिखा, देखो यहाँ गलत है ना, तो इसी को सही वाला वर्तनी इसमें कौन सा ऑप्शन होगा ये आपको बताना है। देखिए ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा ए नंबर, दुष्चरित्र ये होता है, छोटा उपमांतर होता है, यहाँ तो बड़े उपमांतर लगा दिए थे, ठीक। तो ये गलत है इन्हें, तो ये जो है आपका ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं अगला भी। अगला कह रहे हैं कि चित्रा मुदगल को उनकी किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है, बताइए। चित्रा मुदगल को उनकी किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है, ठीक। तो ये जो है जितने भी पुरस्कार हैं हिंदी क्षेत्र में दिए जाते हैं उनको आप तैयार कर लीजिए, वहाँ जो है जो रचनाएं हैं पुरस्कृत की गई हैं उनसे आपसे प्रश्न पूछा जाता है। कर एक जमीन अपनी आवा गिलगड़ू या पोस्ट बॉक्स नंबर 203
नाला सोपारा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा बताइए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा जो है चित्रा मुदगल को जो है 2018 में यह जो है पुरस्कार दिया गया था। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से कब शुरू हुआ था, इसकी स्थापना 12 मार्च 1954 में हुआ था। यह जो है 24 भाषाओं में दिया जाता है। ठीक, 22 भाषाएं जो 8वीं अनुसूची में है और 2 भाषाएं राजस्थानी और अंग्रेजी में दिया जाता है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और राशि जो है इसकी 50,000 रुपये है। ठीक है, प्रथम आपको ध्यान रखना है, प्रथम जो है इसको मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार तो मक्खन लाल चतुर्वेदी को हिम तरंगिनी के लिए 1955 में। ठीक है, 1955 में हिम तरंगिनी के। ठीक, तो ये याद रखना मक्खन लाल चतुर्वेदी का। और दूसरे को किनको दिया गया था, वासुदेव शरण अग्रवाल को पद्मावत संजीवनी व्याख्या के लिए 1956 में। ठीक है, एक और इतिहास पूछता है कि कब जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया था, तो 1962 में। ठीक है, 1962 में जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया है। इसको भी आप याद रखिए, प्रश्न कभी पूछ लेता है कि किस वर्ष जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं प्रदान किया गया है, 1962 में। ऐसे याद रखना कि चाइना में 1962 में जो है चाइना भारत का युद्ध होता है, इस कारण से पैसा की कमी आ गई, जिस कारण से साहित्य अकादमी पुरस्कार 1962 में नहीं दिया जा सका। ठीक है, तो ये ऐसे याद रखिएगा, भारत चाइना के युद्ध के कारण। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला। कहने की सुई और तागे के बीच में कविता किस रचनाकार की है। सुई और तागे के बीच में कविता किस रचनाकार की है, ये आपको यहाँ पर बताना है। कहने की लीलाधर जगुड़ी का, केदारनाथ सिंह, मंगलेश डबराल का या कुमार अंबुज का, बताइए। सही ऑप्शन हो जाएगा। तो ये किनकी है, तो ये ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा, बी नंबर केदारनाथ सिंह की है। अगला है कहने की इनमें से चीफ की दावत कहानी के रचनाकार कौन है, ये आपको यहाँ बताना है। चीफ की दावत के रचनाकार ज्ञान रंजन है, भीष्म साहनी, दूधनाथ सिंह या राजेंद्र यादव है। राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भीष्म साहनी जो है चीफ की दावत के रचनाकार हैं। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है, ये आपको यहाँ बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा। कहते देखिए कायाकल्प देखिए इनकी रचना है, रंगभूमि है, प्रेमाश्रय है, लेकिन जय पराजय नहीं इनकी है। ठीक, तो बी नंबर आपका यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, जय पराजय किसकी रचना है, फिर ये उपेंद्र नाथ अस्क का है। ठीक है, किसकी है, उपेंद्र नाथ अस्क की जो है जय पराजय रचना है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ ध्यान रखना है। देखिए आपसे पिछले दाएं यूपी में पूछा गया था प्रेमचंद का जन्म। ठीक है, गोदान भी अभी परीक्षा में हाल में ही पूछी गई थी, जो एग्जाम जो परीक्षा हुई थी आपकी 17 का सेकंड शिफ्ट में। ठीक है, गोदान किसकी रचना है। ठीक है, तो ये भी प्रेमचंद की है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए इनका जन्म पूछा था, तो 31 जुलाई, ठीक है, 31 जुलाई 1880 को जो है लमही में, लमही जो जानते हैं आप कहाँ, वाराणसी में। ठीक है, वाराणसी में जो है इनका जन्म हुआ था। ठीक, और मृत्यु जो है 8 अक्टूबर 1936 को हुई थी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इनके रचनाएं जैसे हैं सेवा सदन, रंगभूमि, निर्मला, कायाकल्प, गबन, कर्मभूमि, गोदान, मंगलसूत्र। देखिए मंगलसूत्र जो है अपूर्ण था, तो ये पूछा जाता है कि कौन सी रचना थी जो प्रेमचंद की अपूर्ण थी, तो आप बताएंगे मंगलसूत्र। ठीक है, और जो सोज ए वतन जो है इनकी रचना थी जो अंग्रेजों द्वारा क्या कर ली गई थी, जब्त कर ली गई थी। ये भी परीक्षा में पूछा गया था तो वह कौन सी रचना है जो प्रेमचंद की रचना जो है जब्त कर ली गई थी, तो सोज ए वतन। ठीक है, आइए देखते हैं अगला है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित वाक्यों में से संयुक्त वाक्य है, बताइए। तो आप जानते हैं रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं, 3 भेद होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको संयुक्त वाक्य वाला आपको बताना है। राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ। ठीक है, हम सभी जानते हैं कि देखिए मिश्र वाक्य अभी विश्व आर्थिक मंदी से गुजर रहा है। ऑप्शन बी करें जब तक शरीर में प्राण रहेंगे तब तक जंग जारी रहेगी। ऑप्शन सी करें जो बच्चों पर दया नहीं करते वे बड़े संग दिल होते हैं, या राधा दुष्ट है इसलिए जब वह आती है मैं चल देता हूँ। सही ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा,
देखिए इसलिए आया है, तो आप जानते हैं जहाँ पर और, तथा, एवं, पर, परंतु आदि से दो शब्द समुच्चय बोधक अवयवों से जुड़े होते हैं सरल वाक्य, तो वहाँ पे जो है संयुक्त वाक्य होता है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ देखिए राइट हो जाएगा। ठीक है, तो संयुक्त वाक्य क्या होते हैं? जिन वाक्य में दो या दो से अधिक सरल वाक्य समुच्चय बोधक अवयवों, समुच्चय बोधक समझ रहे हैं ना, जैसे और, एवं, परंतु, ठीक है, इसलिए ये शब्द समुच्चय से दो सरल वाक्य जुड़े होते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। ठीक, तो ये शब्द से आपको पकड़ना है। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। सरल वाक्य क्या होते हैं? जिन वाक्यों में केवल एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है उन्हें सरल वाक्य कहते हैं। ठीक है, आप जानते हैं वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। ठीक है, और मिश्रित वाक्य हैं जिन वाक्यों में एक मुख्य या प्रधान वाक्य हो और अन्य आश्रित उपवाक्य हो, उन्हें हम मिश्रित वाक्य कहते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं अगला। कह रहे हैं कि मोहन बाजार पहुंच गया, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? बताइए। कह रहे अनेकार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया आपको अभी हमने बताया, अकर्मक क्रिया क्या होती है और सकर्मक क्रिया, ये आपको बताना है। राइट आंसर आपका कौन सा यहाँ पे हो जाएगा? तो इसमें कौन सा है भी? देखिए मोहन आया और बाजार आया, जिसमें अकर्मक क्रिया हो गया, मतलब कि यहाँ पे मोहन द्वारा जो है बाजार पहुंच गया है, तो मोहन द्वारा कार्य यहाँ पर किया जा रहा है, मोहन के द्वारा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही हो जाएगा? सी नंबर राइट हो जाएगा। इसमें अकर्मक क्रिया है। ठीक, जिसमें कर्ता प्रधान होता है वहाँ कर्मक क्रिया होती है, और सकर्मक क्रिया जहाँ कर्म प्रधान होता है। ठीक है, पूर्वकालिक क्रिया आपको अभी बताया। ठीक, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं आपका अगला है। अगला प्रश्न कह रहे हैं कि इनमें से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? तो नहीं वाला आपको यहाँ बताना है। ठीक है, इनमें से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? कह रहे हैं धैर्य, धोती, दाहिना या दहान। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, धैर्य। ठीक है, धैर्य जो है शब्द क्या है? तत्सम है। ठीक है, तत्सम है, और इसका तद्भव क्या होगा? धीरज होगा, धीरज। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब देखिए अनुच्छेद करें 58 से 62 तक, तो ये आप देख लीजिएगा इसको। तो ये 58 से 62 तक आपको है, यहाँ से आपको कराएंगे। ठीक है, चलिए। कह रहे हैं कि वह चम्मच से चावल खाता है, वाक्य में चम्मच से में कौन सा कारक है? तो ये आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो आपको नहीं बताया अभी, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कहने की करण कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक या कर्ता कारक। तो देखिए इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, करण कारक। ठीक, तो करण कारक क्या है? वाक्य में शब्द के जिस रूप से क्रिया के करने के साधन का बोध हो है, अर्थात जिसकी सहायता से कार्य संपन्न हो, वहां पर करण कारक होता है। देखिए वह जो चम्मच से चावल खाता है, मतलब किसके सहायता से खा रहा है? चम्मच से। ठीक है, तो इसमें आपका करण कारक हो जाएगा। ठीक है, जैसे आपको हमने बता रखा है कि बच्चे गेंद से खेल रहे हैं, तो किसके सहायता से खेल रहे हैं? गेंद के से। बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, बच्चे कलम से पत्र लिखते हैं। तो ये देखिए किसी की सहायता से जब कर्ता जो काम अपना पूरा करेगा, तो वहाँ पे करण कारक, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और करण कारक का चिन्ह जानते हैं, से होता है, और क्या? द्वारा, के द्वारा। ठीक है, और संबंध कारक का चिन्ह आप जानते हैं, का, की, के, रा, री, रे होता है। और अधिकरण कारक का चिन्ह क्या होता है? अभी अधिकरण कारक का चिन्ह में, पर होता है। ठीक है, और कर्ता कारक का चिन्ह आप जानते ही हैं। ठीक है, तो इस प्रकार ध्यान देना है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए नंबर। तो कारक जो है 8 होते हैं। ठीक है, इनके सबको आपको ध्यान रखना है। आइए देखते हैं अगला है। जो करेगा सो भरेगा, रेखांकित शब्द क्या है? बताइए। कहने की क्रिया विशेषण सर्वनाम है, संकेतवाचक सर्वनाम है, संबंधवाचक सर्वनाम है, या गुणवाचक सर्वनाम है। ठीक, तो सर्वनाम जानते हैं आप, उनके 6 भेद होते हैं। बताइए, काफी अच्छा प्रश्न है, ये परीक्षा में आपके पूछा गया है। ठीक है, तो जो करेगा सो भरेगा, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा, संबंधवाचक सर्वनाम है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। तो संबंधवाचक सर्वनाम का के लिए जो है शब्द क्या? जैसे जो आएगा, सो आएगा,
ठीक है। जैसा वैसा, करें जैसा करोगे वैसा भरोगे, जिसकी उसकी जैसे वैसी, ठीक है। तो ये जो है संबंधवाचक सर्वनाम होगा, ठीक है। तो संबंधवाचक सर्वनाम कैसे? ऐसे सर्वनाम शब्द जो किसी दूसरे संज्ञा या सर्वनाम के संबंध स्थापित करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, ठीक। जो सो जैसा वैसा, ठीक है। ठीक है, अगला कह रहे हैं कि इनमें से नाक का बाल होना मुहावरे का क्या अर्थ है? कह रहे हैं कि हमेशा परेशान करना, क्रोध का कारण होना, बहुत परेशान करना, अधिक प्यारा होना। कौन हो जाएगा अभी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, अधिक प्यारा होना, ठीक है। नाक का बाल होना मुहावरे करते अधिक प्यारा होना। कह रहे आज मुझे बहुत काम है, इस वाक्य में बहुत जो है किस प्रकार का विशेषण है? कह रहे कि परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण या सार्वनामिक विशेषण। बताइए भी, विशेषण आप जानते हैं 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? देखिए बहुत, तो किस प्रकार का ये ऑप्शन है? ए हो जाएगा, परिमाणवाचक विशेषण है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ ए नंबर सही हो जाएगा। देखिए परिमाणवाचक विशेषण के भी 2 भेद होते हैं, ठीक है। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, ठीक है। अनिश्चित में कैसे पहचानेंगे? ये जो है निश्चित मात्रा को बताते हैं, जैसे 1 लीटर, 1 तोला, 4 मीटर। और अनिश्चित परिमाणवाचक में क्या बताएगा? थोड़ा, सब कुछ, बहुत, ठीक है। तो ये जो है बहुत जो है अनिश्चित वाचक भी हो जाएगा अगर परिमाणवाचक का एक भाग है, ठीक है। संख्यावाचक आप जानते हैं, जहां पर क्या दिखाई देगा? जिस विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध हो उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं, ठीक है। और गुणवाचक विशेषण आप जानते हैं भी। सार्वनामिक विशेषण, देखिए सार्वनामिक विशेषण का नाम और है, संकेतवाचक भी होता है, निजवाचक भी होता है, ठीक है। आइए देखते हैं अगला है। कह रहे कि नीलकंठ में कौन सा समास है? बताइए। कौन सा हो जाएगा नीलकंठ में? राइट आंसर हो जाएगा, तो देखिए नीलकंठ, तो ऑप्शन नंबर देखिए इसका सी हो जाएगा। इसमें जो है बहुब्रीहि समास होता है, ठीक है। नीलकंठ में कौन सा समास हो जाएगा? बहुब्रीहि समास। तो आप बहुब्रीहि समास जानते हैं, इसमें जो है दोनों पद क्या होते हैं? प्रधान नहीं होते हैं, या जो है किसी तीसरे पद की प्रधानता को व्यक्त करता है, वहाँ पे बहुब्रीहि समास कहते हैं, ठीक है। जैसे पीताम्बर हो गया, दशानन हो गया, त्रिनेत्र हो गया, ठीक है, चतुर्भुज हो गया। द्विगु समास क्या होता है? जिस समास का प्रथम पद संख्यावाची तथा अंतिम पद संज्ञा हो उसे द्विगु समास कहते हैं, ठीक है। त्रिभुज, नवरत्न, चौराहा, त्रिफल, ठीक है। और द्वंद्व समास जानते हैं, दोनों पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं, ठीक है। और अव्ययी भाव समास क्या होता है? जिस समास का प्रथम पद या पूर्व पद अव्यय हो, अर्थात जिसमें जो है प्रथम पद प्रधान हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। तो अव्ययी भाव समास में आप उपसर्ग से पहचान सकते हैं, ठीक है। आजन्म हो गया, ठीक है। यथाशक्ति हो गया, यथा शक्ति, ये आप पकड़ेंगे। भरपेट हो गया, यथा संभव हो गया। अगला है, निम्नलिखित में से प्रसार के विलोमार्थी शब्द का चयन करें। तो यहाँ पे प्रसार का विलोम आपको बताना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? करें अभाव, संकोच, उत्क्रोच या खिन्न। राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, संकोच हो जाएगा। निम्नलिखित विकल्पों में से सची के पर्यायवाची का चयन कीजिए, ठीक। तो यहाँ पे आपको बताना है, सची के पर्यायवाची का चयन करना है। राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ, तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, पुलोमजा। पुलोमजा जो है सची का पर्यायवाची है, ठीक है। इसे इसका और एक और पर्यायवाची इंद्राणी, इंद्राणी है, इंद्र वधु, ठीक है। ये भी आपको दोनों ध्यान रखना है, ठीक है। सची, पुलोमजा, इंद्राणी, इंद्र वधु जो है ये एक दूसरे के क्या है? पर्यायवाची है। दिए गए शब्द युग्म के सही अर्थभेद बताइए भी। सही ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? तो सही ऑप्शन हो जाएगा कि नेति नेति। राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, झंडा और चिन्ह। नेति मतलब झंडा, नेति मतलब चिन्ह। ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा।
अगला है ले चला साथ में तुझे कनक ज्यों भिक्षुक लेकर स्वर्ण झलक। अच्छा, यहाँ पे आपको अलंकार बताना है। करें कि ले चला साथ में तुझे कनक ज्यों भिक्षुक लेकर स्वर्ण झनक। बताइए। तो हमने आपको इसको पकड़ने के लिए भी जरूरी नहीं ना कि आपको अर्थ आए, ठीक है, आपको पकड़ने का ट्रिक भी है इसका। देखिए ज्यों आया, हमने कहा था जहाँ पर क्या है, जनु आए, जानो आए, जनहु, मनु, मानो, ठीक है, निश्चित ही, ज्यों, मंकु, इच्छा से, जैसे, ये आपका आता है कौन सा अलंकार होता है, तो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा यहाँ, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, शब्दों को भी आप देखते मान पकड़ लेंगे कि कौन सा इसमें अलंकार है, ठीक है। कह रहे कि मैं बाजार जाता हूं, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार है, तो ये आपको यहां पर बताना है। सही ऑप्शन हो जाएगा। तो देखिए मैं बाजार जाता हूं, कर्ता, जिसमें कर्ता की प्रधानता है तो कर्तृवाच्य हो जाएगा, ऑप्शन सी यहां सही हो जाएगा, ठीक है। करे उत्थान शब्द का उत्थान शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो उपसर्ग आप जानते हैं किसी मूल शब्द के पहले लगता है, ठीक है। तो उत्थान में कौन सा उपसर्ग है, तो ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा ए नंबर उत, ठीक। तो ये हलंत वाला ध्यान रखिएगा, इसमें भी है उत लेकिन हलंत नहीं लगा है, ठीक है। तो ये नहीं होगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। भावना में कौन सा प्रत्यय है, ठीक है, तो भाव प्लस अना, तो ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा सी नंबर, अना प्रत्यय है, ठीक है। तो प्रत्यय जो है किसी मूल शब्द के बाद में लगते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। कह रहे कि रिपु अंतन की कुंडली करी जोगनी चबात पीबही में पागी मनो जुबती जलेबी खात, यह कौन सा रस है, तो इसमें कौन सा रस होगा, राइट आंसर आपका कौन सा यहाँ पर हो जाएगा। तो इसमें कौन सा रस है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, बीभत्स रस है इसमें, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ सही हो जाएगा। बीभत्स रस का स्थायी भाव क्या होता है, जुगुप्सा या घृणा, ठीक है। तो ये आपको देखिए चबात आया है, जोगनी चबात, तो यहाँ पे आपको घृणा को प्रतीत हो रहा है और यहाँ पे आपका बीभत्स रस हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। क्रोध आप जानते हैं ये रौद्र रस का स्थायी भाव, ठीक है। भयानक रस का स्थायी भाव भय, रौद्र रस का क्या है, क्रोध, ठीक है। तो इस प्रकार जो है रस जो आप जानते हैं 9 है, ठीक है, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट होता है। अब आपका 5वां प्रैक्टिस सेट कराएंगे, ठीक है। पहले इसके जीएस के भी करा देंगे, ठीक है, चौथे का, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये आपको पसंद आया है, पसंद आया तो लाइक एंड शेयर कर दीजिए, और जो है चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और तैयारी अपनी करते रहिए, ठीक है। बैठना बिल्कुल नहीं है, ठीक है, एक ही बार खेलना है और अच्छे से क्या कर जाए, खेल जाए, ठीक है। चलिए भाई, तो आज यहीं पर, तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।